लोकतंत्र के लिए कलंक साबित हुआ दिल्ली पुलिस का एसीपी संजीव कुमार और इंस्पेक्टर सूरजपाल। वरिष्ठ पत्रकार यशवंत सिंह से हुई बदसलूकी पर देश के पत्रकारों में आक्रोश। खबरों से कभी समझौता न करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पर कई मुकदमों में फंसाने की एक और साजिश। जहां एक और इशारे पर सबूत मिट्टी बन जाते हैं, वहां पत्रकारिता ना तो आजाद रह पाती है और ना ही जीवित। उसका एक उदाहरण भड़ास संपादक यशवंत सिंह का दिल्ली पुलिस द्वारा उत्पीड़न है। ये शब्द मीडिया से संबंधित खबरों की वेबसाइट भड़ास मीडिया के संपादक यशवंत सिंह के हैं। जहां दिल्ली पुलिस के खाते में कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं, वहां दिल्ली पुलिस का ऐसा कारनामा उन्हें दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के लिए मजबूर कर सकता है। भड़ास 4 मीडिया के संपादक यशवंत सिंह का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनका मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत है और मैं पिछले 30 सालों से पत्रकारिता में हूँ। कई बड़े अखबारों में ट्रेनीज से लेकर संपादक तक के पद पे काम किया। पिछले 15 साल से मैं भड़ासफॉरमीडिया.com नाम की एक वेबसाइट चलाता हूँ जो देश के मीडिया इंडस्ट्री और ऐसी बड़ी खबरों जिनको मीडिया छापता नहीं, छुपाता है, दिखाता नहीं बल्कि उसको दबाता है, ऐसी खबरों को हम लोग पब्लिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा आसान काम नहीं है और 15 सालों में भड़ासफॉरमीडिया के आगे बहुत सारी चुनौतियां आई, हम लोग के आगे बहुत सारी चुनौतियां आई। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा एक घटनाक्रम जो कल मेरे साथ हुआ कि एक फर्जी एफआईआर दिल्ली के भारत नगर थाने में किसी महिला ने दर्ज कराया है। वो महिला के ऊपर किसका हाथ है और किस साजिश के तहत उससे दर्ज करवाया गया है, वो कहानी फिर कभी। फिलहाल हम लोग फैक्ट पे आते हैं कि वो जो फर्जी एफआईआर है उसमें जांच के लिए मुझे पुलिस ने बुलाया। पुलिस ने मुझे एफआईआर नहीं दी। मेरे लिखित रूप से मांगने के बावजूद भी 2 बार मैंने मांगा कि भाई मुझे बता दो कि एफआईआर दे दो ताकि पता तो चले कि क्या अपराध है, क्या मेरे पे आरोप लगा है। लेकिन उन लोगों ने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी। एफआईआर की कॉपी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं किया। मैंने किसी तरह अपने सोर्सेज से एफआईआर की फोटो खिंचवा के मंगवाया था। उसके जरिए मैं जान पाया कि क्या एग्जैक्टली एफआईआर में कुछ कहा गया है, आरोप लगाया गया है। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां पे एसीपी संजीव कुमार और एक इंस्पेक्टर सूरजपाल थे, साथ में एक सज्जन और थे, शायद वहां के एसएचओ रहे होंगे या जो भी होंगे, वो भी पुलिस अधिकारी, में जानता नहीं उनको, तो मैं इन 2 को ही जानता हूं। सूरजपाल ने अपने नाम की प्लेट पहन रखी थी और संजीव कुमार सामने बैठे हुए थे। बाद में मैंने उनका फोटो देखा, उनकी प्रोफाइल पिक से, तो जो है वही थे। उनकी उपस्थिति में मेरे साथ जो मिसबिहेव किया लोगों ने, जो है झापड़ मार देंगे, तुम्हें रात भर थाने में बिठाएंगे, खड़े हो जा, बाहर जा, खड़े हो जा, चल अंदर आके बैठ जा। मतलब जैसे लग रहा है कि उन्होंने मान लिया था कि मैं एफआईआर में सारी कही गई बातें बिल्कुल सही हैं और मैं चोर उचक्का या कोई ब्लैकमेलर या रंगदार हूं। उनसे मैंने कहा कि पहले आप जो कुछ आरोप लगा है मुझे बताइए सिलसिलेवार ढंग से, मैं आपको सबका जवाब देता हूं लिखित रूप से। लेकिन उन लोगों का जो तेवर था कि यहां तुम हाथ हिलाते हुए चले आए हो, तुम खबरों के प्रिंट क्यों नहीं लेके आए। मैंने कहा कि आपने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी। कहा नहीं, एफआईआर कॉपी नहीं मिलती है। अद्भुत सीनाजोरी और चोरी और सीनाजोरी का मामला था। और दुर्भाग्य है कि एसीपी जैसे वरिष्ठ पद पे बैठे संजीव कुमार एसीपी सामने बैठे थे और सबसे पहले उन्होंने जो है आते ही मेरा नाम पूछा और मेरी जाति पूछी। उसके बाद जो है जब पूरी प्रक्रिया शुरू हुई पूछताछ की, तो जो सूरजपाल था वो काफी ऑफेंसिव था मेरे पे, जो है वो बार बार मारने पीटने की धमकी दे रहा था। बाद में भी उसने कहा कि मैं लोगों को मारता बहुत हूं। तो मुझे लगता है जैसे वो पुलिसिंग में केवल मारने पीटने के लिए आया है, उसे हर आदमी चोर उचक्का लगता है। मुझे लगता है कि इस आदमी की दिमागी जांच कराने की जरूरत है, उसे फिर से एक बार पुलिस की ट्रेनिंग पे भेजने की जरूरत है और एसीपी संजीव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किस तरह से एक जर्नलिस्ट के साथ बिहेव कर रहे हैं, बिना आरोपों के इन्वेस्टिगेशन के पूरा हुए, बिना मैं तो कह रहा हूं कि अगर जेन्युइन कोई अपराधी होता तो उसके साथ भी आप इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते थे। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे पुलिसिंग को जो राइट पुलिस को दिया गया है उसकी एक सीमाएं हैं। यहाँ पे हम लोग कलम के जरिए लगातार अपने पूरे जीवन और करियर में पीड़ितों को न्याय दिलाते रहे हैं, पुलिस से उत्पीड़ित हुए लोगों को, सिस्टम से सताए हुए लोगों को, और आज मुझे खुद ये सब झेलना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर
और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया वो ये जिस तरह के मनगढ़ पुलिस अधिकारी हैं इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको तुरंत सस्पेंड करें, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और कम से कम ऐसे अधिकारियों को फील्ड की पोस्टिंग न दी जाए, इन्हें कहीं अटैच किया जाए किसी सेक्रेटरिएट वगैरह में। मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को आगे पहुंचाएं और जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी आवाज पहुंच सके। और आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है, डिजिटल माध्यम इतने प्रभावशाली हैं कि किसी के साथ हुई घटना को कोई दबा नहीं सकता है और कोई सिस्टम चाहे जितना भी ताकतवर हो वो झुकने पे घुटने पे आ जाता है अगर इस सोशल मीडिया से आ ले तो आज हम लोगों की वाकई टेस्ट भी है कि मैं चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को जो मेरे साथ हुआ है आप इसको शेयर करें, साझा करें, लिखें, फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। दरअसल भड़ास के संपादक यशवंत सिंह एक जांच के विषय में नई दिल्ली के भारत नगर थाने पहुंचे थे, जहां एसीपी संजीव कुमार की मौजूदगी में इंस्पेक्टर सूरज पाल ने उनसे पूछताछ की और जांच के संबंध में उनके जवाब लिखवाए और उसके बाद उनके आईफोन को भी जब्त कर लिया। यशवंत सिंह ने बताया कि पुलिस ने उन्हें फोन जब्ती का कोई भी आदेश, कागज, रसीद आदि नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर को शिकायत पत्र भेजा जिसमें लिखा है कि पूछताछ करने वाले अधिकारी इंस्पेक्टर सूरज पाल का रवैया काफी उग्र और मारपीट की धमकी वाला था। बिना जांच कंप्लीट हुए किसी को अपराधी मानकर ट्रीट करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि मैंने इससे पहले ही मेल में जांच में सहयोग करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने एफआईआर की कॉपी की मांग की थी जो अभी तक नहीं दी गई है। बिना जांच पूरी किए किसी को अपराधी मानकर उनके साथ गलत तरीके से पेश आना बेहद शर्मनाक है। यशवंत सिंह को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। पुलिस द्वारा उनके मोबाइल फोन में छेड़छाड़ करके फर्जी साक्ष्य गढ़े जाने की आशंका है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और मामले में कार्यवाही करते हुए समुचित निर्देश देने का अनुरोध किया है।